हेलो विद्यार्थियों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज आप सभी का स्वागत है। आप भी चाहते हैं क्लास 10 गणित में त्रिकोणमिति के पार्ट को सही करना, तो आज के सेशन में आप त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को पूरी अच्छी तरीके से देखिए और आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, त्रिकोणमिति के परिचय में आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी प्रकार के सूत्र होते हैं इन सूत्रों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अध्याय से संबंधित आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा पहला आपका फार्मूला है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने एक प्रकार की त्रिभुज दिखाई पड़ रही है। यह जो आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रही है, इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज होती है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इस त्रिभुज में जो न्यून कोण थीटा होता है, न्यून कोण अगर थीटा होगा तो इसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और शेष बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोण यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोण B बराबर 90 अंश हो, तो न्यून कोण थीटा के लिए कौन कौन से सूत्र बनते हैं। जैसे मान लीजिए पहला आपका है यहाँ पे साइन थीटा। अगर न्यून कोण थीटा हो तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। उसके बाद से कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा में कर्ण और टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा में आधार। विद्यार्थियों, जो साइन थीटा होता है इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर जब लंब बटा में कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में क्या होगा? लंब होगा। कास थीटा बराबर आपका आधार बटा में कर्ण होता है तो कास का उल्टा सेक होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार होता है। टेन थीटा बराबर आपका लंब बटा में आधार होता है तो काट थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है। इन सबको याद करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। जैसे आपका लाल बटा में कट का सूत्र होता है, लाल बटा में कक्का होता है, L फॉर लंब होता है, K फॉर कर्ण होता है और A फॉर यहाँ पे आधार होता है। आपको जो L/K दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो L/K है, L/K को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। आपका जो यहाँ पे A/K दिखाई दे रहा है, A/K को कहते हैं हम लोग cos थीटा और आपका जो L/A दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं विद्यार्थियों टेन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा में कर्ण होगा। तो यहाँ पे L फॉर लंब K फॉर का हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ आपका लंब हो जाएगा, इसी का उल्टा। कास थीटा बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आधार बटा में कर्ण होगा और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा और टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होगा और काट थीटा टेन का ही उल्टा होता है तो इसी का उल्टा A/, का हो जाएगा L हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाल बटा में कक्का के हिसाब से इन सूत्रों को पूरी अच्छी तरीके से याद हम लोग रख सकते हैं। L/K साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, A/K कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, L/A टेन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होगा? आधार होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कभी भी एक बात को ध्यान दीजिएगा, जिस कोण को थीटा लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और शेष बची हुई भुजा आपकी आधार होती है। अगर ये फार्मूला आपको याद है, पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गया, तो अब कापी और पेन ले करके बैठें और इनको वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे कि त्रिकोणमिति अनुपातों में परस्पर संबंध क्या होते हैं। अगर त्रिकोणमिति अनुपातों में हम परस्पर संबंध की बात करें आपसे कि इनमें कौन कौन से आपके संबंध होते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में, तो देख सकते हैं विद्यार्थियों आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पहला फार्मूला है आपका टेन थीटा।
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और काट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, और काट थीटा का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है आपका कॉस थीटा। तो इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध, इसको व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 कोसेक थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 का हो जाएगा कॉट थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1 का हो जाएगा सेक थीटा। और ये दो फार्मूले अति महत्वपूर्ण हैं आपके लिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में क्या होगा साइन थीटा। उसी प्रकार से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ सूत्र होते हैं, इस पर भी 1 या 2 नंबर के सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं पूरक कोणों में। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का पूरक कास होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका सेक थीटा होता है। तो इन फार्मूलों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद से विद्यार्थियों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं, 3 प्रकार की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 3 फार्मूले बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला आपका है, यहाँ पे दिया है कि पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है आपकी कि देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है और पहली ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये 10 है, ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के माध्यम से भी फार्मूले आपके बनेंगे, और ये तीनों आपको याद रखना है क्योंकि इस पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं विद्यार्थियों, आगे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ए है, इस पर तो 100% आपके सवाल बनने ही बनने हैं। जैसे इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी क्या होती है। तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हम सारणी की बात करें, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस कलर को चूज करना चाहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी क्या होती है, जैसे यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 0 अंश, यहाँ पे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, और हम कितना लेते हैं 90 अंश लेते हैं। यहाँ पे हम कोण को लेंगे, जैसे साइन थीटा हो गया, तो अगर थीटा की जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे तो साइन 0, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए, जब ये आपने जान गया तो ये उसी के उल्टा होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आ जाएगा 1, आपका ये जो 1 है अभी आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो का 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका साइन 60 अंश का मान था कड़ी में 3/2, क्या है कड़ी में 3/2 है, अभी यहाँ पे आ जाएगा तो काश 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। अब ये तो यहाँ पे ही रहेगा, काश 45 अंश का मान 1/2, और काश 60 अंश का मान 1/2, और काश 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। 10 को बताने के लिए 1 का 0 में भाग देंगे 0, 10 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। 10 30 अंश का जो मान होगा आपका 1/3 होता है, इसलिए कि जब हम लोग 1/, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 बटा में है आपका कि कड़ी में 3/2 लिखा है। आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 में कितना आएगा
सॉरी उल्टा करेंगे तो 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। तो 2 से 2 को काट देंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट हमारा 1 बटा कड़ी में 3। इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पे 10 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 होगा और 10 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2 का 1 बटा कड़ी में 2 में भाग देंगे तो 1 होता है। कितना होगा? 1 होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि 10 45 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। 10 60 अंश का मान कड़ी में 3, 10 90 अंश का मान इन्फिनिटी हो जाएगा और काट 0 अंश का जो मान होगा ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा और काट 30 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। उसके बाद से काट 45 अंश का जो मान होगा आपका 1 होता है और काट 60 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है और काट 90 अंश का मान 0 होता है। सेक 0 अंश का मान 1 होगा, सेक 30 अंश का मान 2 बटा कड़ी में 3 होगा। ठीक, सेक है तो सेक किसका उल्टा है? काश का। तो कड़ी में 3 बटा में 2 का उल्टा क्या होगा? 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। फिर सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2 हो जाएगा और सेक 60 अंश का मान 2 हो गया और सेक 90 अंश का मान क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी प्रकार से कोसेक निकालते हैं। कोसेक 0 अंश का मान इन्फिनिटी हो गया, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, कोसेक 45 अंश का मान कड़ी में 2 होगा, कोसेक 60 अंश का मान 2 बटा कड़ी में 3 होगा और कोसेक 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि त्रिकोणमिति के हमने इतने महत्वपूर्ण सूत्रों को आपके सामने व्यक्त किया। अगर इतने सूत्र आपको तैयार है पूरी अच्छी तरीके से तो मैं निश्चय ही आपको गारंटी देता हूं कि आप त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे और अवश्य ही आप सॉल्व करेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और हर सूत्रों को लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप बने रहिए मेरे साथ और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। आपको थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।